प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम आ रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में वो रामलला के दर्शन भी करेंगे, सीधे इसी जिसे वीआईपी गेट कहा जाता है, गेट नंबर 11। और जो देखिए इस बार जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बार बार चुनावी मुद्दा राम मंदिर बनाया जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि इस बार चुनावी मुकाबला उन लोगों के बीच है जो मंदिर बनाना चाहते थे और जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, जिन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। तो सीधे सीधे मंदिर के गेट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से आएंगे, इसी गेट से वो सीधे जाएंगे भव्य राम मंदिर। तो ओम जय श्री राम स्वस्तिक और ओम लगा हुआ, और भगवान राम की पूजा यहाँ रामलला के तौर पर की जाती है। तो उनकी अलग अलग तरीके की झांकियाँ भी लगी हुई। और देखिए जैसे सबरी के जो जूठे बेर खाए थे भगवान राम ने, उसका भी राजनीति में भी और धर्म में भी बड़ा महत्व है, उसको भी दर्शाया गया है। तो आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में चुनाव के लिए रोड शो, एक ख़ास दिन है यहाँ पर। अयोध्या में रोड शो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो आएंगे, रामलला की पूजा करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ से मतलब आपको बताऊँ, राम जन्मभूमि मंदिर से लता मंगेशकर चौराहे तक उनका रोड शो है। और रोड शो के लिए भव्य तैयारियां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है। जो कहा जाता था ना, विपक्ष की तरफ से ताने कसे जाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी बताई गई यहाँ पर, और भूमि पूजन भी हुआ, फिर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। और अब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं यहाँ पर अयोध्या में, और वो है चुनाव प्रचार के लिए रोड शो। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए ताज़ा रिपोर्ट आपने देखी, और इस वक्त अयोध्या से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। लता मंगेशकर चौक से पंकज झा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, और साथ ही हनुमानगढ़ी से विपिन चौबे हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले पंकज जी का रुख करते हैं। पंकज जी, रिपोर्ट हमने आपकी देखी, कार्यक्रम जो तय है प्रधानमंत्री का 1:15 बजे के करीब है कि वो यहाँ पहुंचेंगे। अभी क्या अपडेट मिली है? कार्यक्रम कब शुरू होगा? ये रोड शो कब शुरू होगा? तैयारियों की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं। देखिए ठीक 6:45 पर, चूँकि प्रधानमंत्री के आज और भी कार्यक्रम है, चुनावी कार्यक्रम है, 6:45 पर वो एयरपोर्ट पर आएंगे, और वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज है जो गेट नंबर 11 आपने अभी देखा था, उसके बगल में है साकेत कॉलेज, वहाँ से आएंगे। फिर 15 मिनट तक वो रामलला की पूजा करेंगे मंदिर में, और बाहर निकलकर फिर वहीं से जो राम जन्मभूमि गेट है वहाँ से लेकर लता मंगेशकर चौराहे जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये करीब 2 किलोमीटर का रास्ता होगा। इस दौरान रोड शो होगा, और 80 पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ अलग अलग समाज के लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे इस रोड शो के दौरान। और बीजेपी के जो लोकल यूनिट है यहाँ के, उनका दावा है कि करीब 1 लाख लोग जो हैं उनको जुटाया जा रहा है, वो यहाँ रहेंगे रोड शो के दौरान। तो चूँकि शाम हो जाएगा तो रंग बिरंगे लाइट का भी इंतजाम किया गया है, अयोध्या नगरी को उसी हिसाब से सजाया भी गया है। बिल्कुल, और हनुमानगढ़ी का भी हम रुख करेंगे। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऐसे वक्त में विपिन, जब यूपी की 80 में से 80 सीटों को जीतने का दावा बीजेपी कर रही हो, अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बड़ा अहम होगा। अवध की 17 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है, यह मानकर चला जा रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए अवध से लेकर पूरे पूर्वांचल को साधने की ये रणनीति है। उसी के तहत राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पहला मौका है जब राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और हम उस रास्ते पर खड़े हैं तो सीधे हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। और आप यहां पर देखिए, हनुमानगढ़ी महज यहां से 1.5 किलोमीटर दूर है। राम जन्मभूमि का क्षेत्र 1.8 किलोमीटर दूर है, और वो बैरिकेडिंग मैं आपको दिखाता हूं आगे चलकर, जिन बैरिकेडिंग के दोनों तरफ पब्लिक को रखा जाएगा। 1 लाख से ज्यादा जनता के आने की संभावना है। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, और अभी से पूरे अयोध्या की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया। और आप ये देखिए, मेटल डिटेक्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे। हर किसी का प्रवेश पहले इस बाउंड्री के अंदर अगर किसी को जाना है तो इस मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा। ये दोनों बैरिकेडिंग्स देखिए, और इन बोर्ड्स को देखिए। अब मैं आपको बैरियर्स दिखा रहा हूं। इसी तरह के बैरियर्स पूरे 2.5 किलोमीटर के रास्ते में आगे तक लगे हुए हैं, जिसके दोनों तरफ पब्लिक खड़ी होगी। और इसी बीच से जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, इसी बीच से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, रोड शो करते हुए, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो यहां पर गुजरेंगे। और भीड़ अभी आपको पूरा का पूरा हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि क्षेत्र, पूरे के पूरे इलाके को
भगवामय कर दिया गया है। आपको बीजेपी के झंडे, बैनर, पोस्टर्स नजर आएंगे और 1 लाख से ज्यादा भीड़ आने की संभावना। यह भीड़ सिर्फ अयोध्या की नहीं होगी बल्कि आसपास के जिले, चाहे गोंडा हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे बहराइच हो, चाहे बस्ती हो, ऐसे तमाम जिलों से यह भीड़ बुलाई गई है और लोग आएंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए और उत्साह बहुत ज्यादा फिलहाल अयोध्या में इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल विपिन, और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में 1 लाख तक जनता आ सकती है और बड़ा जन सैलाब देखने को मिल सकता है। जल्दी से पंकज के पास चलते हैं। पंकज जी, आप लगातार वहां से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जो भव्य तैयारियां हैं, जो रंगारंग कार्यक्रम है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार रार रही है, कई बयानबाजी भी रही है। तो क्या लहर है इस बार चुनावों के बीच में ये सब कुछ हो रहा है? प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आ रहे हैं। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में रहा है और बीजेपी बार बार ये कहती रही कि उसके लिए चुनावी मुद्दा नहीं, आस्था की बात रही है, आस्था का ये प्रश्न रहा है, आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। और देखिए, 90 के दशक से जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा था, तब से अब तक राम मंदिर बीजेपी के हर चुनावों में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन वो ये दावा तो कर सकते हैं और क्रेडिट भी ले सकते हैं और लेना भी चाहिए उनको, जिस तरीके से ये राम मंदिर का मुद्दा हुआ और भव्य राम मंदिर नरेंद्र मोदी के जब वो प्रधानमंत्री उनके दौर में बना है। और जिस तरीके से याद करिए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में गांव-गांव में अक्षत बांट करके उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लोगों को बुलाया गया था। और तब से देखिए, अगर इस रास्ते पे देखिए, तपती दोपहरी में रोज हर दिन कम से कम लाख सवा लाख जो राम भक्त यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है कि जो राम है उनकी आस्था के केंद्र रहे, उस राम को हम जो है वहाँ पर भव्य मंदिर का जो सपना था वो पार्टी ने साकार किया है।